अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल जो इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर हुआ है, सब दोस्त बहुत खुश थे कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो गया। मुझे भी रात को जो यानी कि उनके मैसेज वगैरह जो है वो रिसीव हुए कि हमारा अच्छा पेपर हो गया, क्योंकि टू द पॉइंट और जो है कि पास पेपर से काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो गई। लेकिन जो सिचुएशन अलार्मिंग बनी है वो ये है कि रात को पूरा पेपर इंटेलिजेंस ऑफिसर का, उसकी पिक्चर्स जो है वो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रही थी जी। और सारे जो दोस्त पहले खुश थे वो उनकी ही डिस्कशन मैंने देखी तो बड़े कंफ्यूज थे कि ये क्या हो गया जी, कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये मतलब है कि पूरा पेपर जो है वो बाहर ले आया जी। क्योंकि आपको पता है पीपीएससी अलाउ नहीं करता कि कोई भी बंदा जो है वो पेपर की पिक्चर बनाए या उसको मतलब बाहर लेके आए। तो अब ये देखिएगा कि अब सारे जो दोस्त हैं वो इस अंदाज में मतलब है कि डिसार्ट हुए थे कि यार हम मेहनत करते हैं, हम लाइब्रेरियों में पढ़ते हैं, हम रातों को जाग के पढ़ते हैं, हम अकेडमीज में एडमिशन ले के पढ़ते हैं, तो सिर्फ एक मुद्दा होता है, एक हमारा मंशूर होता है कि हमें क्या मिले जी, हमें एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो मैंने देखा है कि वो नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते कि उन्हें कोई नॉलेज आ जाए, वो चीजें वो मजबूरी के तहत पढ़ते हैं कि यार हमारी जॉब हो जाए। उनका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में ना भी हो तो उसको भी पढ़ते हैं ताकि हमारा जो है जो पीपीएससी या एफपीएससी का टारगेट है हम उसको अचीव कर सकें। तो अब वो ये सिचुएशन जो बनी है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये पेपर दिया है। उन्हें लग रहा है कि अब हमारा तो मेरिट ही नहीं बनेगा। आप सिंपल सी बात देखिएगा कि अगर 100-200 स्टूडेंट ने भी इस पेपर को पहले हल कर लिया है, यानी कि उनको ये मिल गया और उन्होंने एज इट हल किया है, तो मेरिट जो है वो ऊपर चला जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि इसमें जितने उन्होंने बंदे चाहिए, अगर आप देखें 200 बंदा, 200 से तकरीबन जो है वो 206 बंदे जो है वो पीपीएससी कॉल करेगा इंटरव्यू के लिए। और अगर उसमें से 100-150 बंदा भी इस तरीके से पेपर हल कर जाता है तो उससे क्या हो जाएगा जी कि मेरिट जो है वो आम बंदे की कैपेसिटी कितनी होती है, आम स्टूडेंट जो है उसकी कैपेसिटी होती है बड़ी मेहनत कर ले तो 75 to 80 नंबर लेने की होती है। लेकिन अगर मेरिट ही 90-95 पे चला जाएगा तो फिर कैसे वो स्टूडेंट जो है वो उसको compete कर सकता है जी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, इस पे जितने भी लोग जिनके पास जो है कि पावर है, जैसा कि पीपीएससी चेयरमैन है और इसी तरह हमारे जो सीएम साहिबा हैं मरियम नवाज साहिबा, वो मेरिट की बात करती हैं कि मेरिट होना चाहिए। तो ये मेरिट है जी कि बच्चे जो हैं वो पेपर दे के आते हैं तो उनसे पहले पेपर जो है वो बाहर निकल आता है जी और उसकी पिक्चर्स आ जाती हैं। और ये दो सिचुएशन है कि अगर तो कोई पीपीएससी का बंदा इन्वॉल्व है इसमें कि उसने ये हरकत की है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि वो उसने क्या क्यों इस तरह किया ना जी, और उसके किन लोगों के साथ उसके लिंक्स हैं जी। और अगर किसी स्टूडेंट की ये हरकत है तो मोबाइल जो है वो आपको होता है कि वहां पे अलाउ नहीं है। मोबाइल जो है वो पीपीएससी के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में पीपीएससी अलाउ ही नहीं करता कि कोई बच्चा जो है वो मोबाइल लेके अंदर जाए। तो ये दोनों सिचुएशन ही बड़ी खतरनाक है कि अगर मोबाइल अंदर गया तो कैसे गया, अगर किसी डिपार्टमेंट के बंदे ने ये हरकत की तो वो क्यों की, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ये मैं सारे स्टूडेंट की बिहाफ पे रिक्वेस्ट करता हूं मरियम नवाज साहिबा से कि इसकी खुद से इन्वेस्टिगेशन करवाएं और जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट उन्हें भी सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का इशू है। स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनका फ्यूचर इस पे मुनसर करता है कि उनके गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिले। तो ये सारे स्टूडेंट जो है जो पेपर दे रहे हैं या आगे पेपर देना चाहते हैं उन्हें भी जो है कि प्रॉपरली अपनी आवाज उठानी चाहिए ताकि ये हम सब लोगों की आवाज जो है वो आला अफसरान तक पहुंचे, वो इस पे एक्शन लें ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा वाकया पेश ना आए। और दूसरा ये भी रिक्वेस्ट है कि उस वक्त तक आगे पेपर ना कंडक्ट किए जाएं जब तक कि इन लोगों का पता ना चल सके, ये जो गैंग है, ये जो लोग हैं, कि ये पिक्चर्स जो है इस किस तरह ये मतलब है कि यानी कि बना के ये बाहर ले आते हैं। फुल प्रूफ निजाम किया जाए पीपीएससी का, क्योंकि ये कोई एक आम एग्जाम नहीं होता, इस पे लोगों की उम्मीदें लगी होती हैं। लोग सिर्फ एक बंदा जॉब नहीं लेता, पूरी फैमिली का उसके ऊपर जो है वो इन्हिसार होता है। उसके वालिदैन, उसकी बहन भाई और रिश्तेदार सारे मतलब है इस उम्मीद में होते हैं कि ये कामयाब होगा।
तो हमारी सोसाइटी के अंदर इज्जत बढ़ेगी। क्योंकि आप याद रखिएगा कि ये जॉब जो है ना वो सिर्फ पैसों के लिए, नौकरी के लिए नहीं होती। कुछ दोस्त आप देखिएगा कि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे लिए जॉब जो है वो एक स्टेटस भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें एक ऑनर मिलती है। तो वो लोग उसके लिए, क्योंकि मिडिल क्लास लोग ना तो बड़ा कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना ही कोई इस तरह की और चीज हो सकती है, तो उनको लगता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो हमारे मामला जो है ना जी वो बेहतर हो जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट है सारे तमाम जो आला अफसरान है वो इस पे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें कि इस तरह का दोबारा कोई वाकया पेश ना आए जी। थैंक यू।